शेखो मेंसन की उस रात की हवा में कुछ अजीब था। एक अनजानी खामोशी, एक अनदेखा डर और एक ऐसी हलचल जो तूफान से पहले की चेतावनी जैसी लग रही थी। हवेलीनुमा उस विशाल घर के हर कोने में मानो कोई रहस्य रेंग रहा था। घर के लोग इसे बस एक सामान्य शाम समझ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज की रात किसी की किस्मत बदलने वाली है और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। शेखो मेंसन का इकलौता वारिस, निर्वेर, एक शांत, संयमी, सबका ख्याल रखने वाला लड़का, जिसे घर का भविष्य माना जाता था। लेकिन इस भविष्य के आसपास एक अंधेरा घूम रहा था, और उस अंधेरे का नाम था लाली बुआ। लाल रंग की भारी बनारसी साड़ी, माथे पर बड़ी सी टिकुली और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से जहरीली थी। वो हमेशा कहती थी, मैं तो इस घर की भलाई चाहती हूँ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर जलन का ऐसा दरिया बह रहा है जो पूरे घर को डुबो सकता है। उस रात लाली बुआ अपने कमरे में नहीं थी। वो हवेली के बेसमेंट में खड़ी थी, एक ऐसा कमरा जहां कोई कम ही जाता था। पुराने फर्नीचर, धूल भरी अलमारियां और बीच में रखा एक बड़ा सा टैंक। उस टैंक से निकल रही थी एक हल्की सी हरी गैस, जहरीली गैस। वही गैस जो आने वाले कुछ मिनटों में निर्वेर की सांसें छीन लेने वाली थी। लाली बुआ ने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा करते हुए कहा, बस आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज इस घर का वारिस खत्म, और मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी। उसने बेसमेंट के वेंट खोल दिए और जहरीली गैस कमरे में फैलने लगी। लेकिन गैस बेसमेंट में नहीं रुकने वाली थी। इसका असली निशाना था ऊपर का कमरा, जहां निर्वेर अपने कागजों में डूबा बैठा था। तभी उसने अपना असली खेल खेला। वो तेज कदमों से निर्वेर के कमरे की ओर गई, दरवाजा थोड़ा खोलकर भीतर झांका और एक मीठी लेकिन नकली घबराहट भरी आवाज में बोली, निर्वेर बेटा, जल्दी चलो। नूर फंस गई है, वो बेसमेंट के अंदर बंद हो गई है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। अगर देर हुई तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया ताकि निर्वेर खुद ही डरकर बाकी कहानी समझ ले। ये सुनते ही निर्वेर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। नूर, बेसमेंट में? लेकिन वो तो अपने कमरे। वो पूरा वाक्य भी नहीं कह पाया और बाहर भागा। नूर उसका प्यार थी, उसका सहारा, उसकी कमजोरी और उसकी ताकत भी। नूर का